देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD। AD ये साइड है, उसके ऊपर E पॉइंट है कहीं पे, ठीक है। पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट द CD। CD को क्या कर रही है, BE क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है। तो सो दैट ABE यानी ABE ये ट्रायंगल है और वो सिमिलर होगा CFB, इसके सिमिलर होगा। कहने का मतलब ये दोनों क्या बन रहा है, एकांतर एंगल बन रहा है। तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये साइड इंटरसेक्ट कर रही है तो ये और ये दोनों साइडों का रेशियो सेम होगा। अगर ये और ये साइड सेम है तो ये जो BC है तो ये DFB क्या होगा, सेम होगा। दोनों का रेशियो भी सेम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सिमिलर होगा। इसको आपको लैंग्वेज के रूप में लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है यानी डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 और -3, -2, 11 इज कोलिनियर। अपन सबसे पहले पॉइंट भी था 1,5, 2,3 और -2, -11। तो इनको ABC नाम दे दूँ। तो अपन सबसे पहले A और B के बीच का डिस्टेंस पता करेंगे। तो x2 - x1 यानी कि 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर पता होगा 4 यानी कि √5 इसका आंसर। फिर मैंने लिया BC लिया तो B और C के बीच में x2 - x1 यानी कि 11 - 3 14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे -2 यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आ गया, इसका होगा 296 प्लस 16 यानी कि 200 202 यानी कि 200 312 14 का 196 तो ये हो जाएगा 212 की समथिंग यानी कि कहने का मतलब √212। तो ये हो गया। उसके बाद CA की वैल्यू निकालो यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट लो। x2 कितना -11 -5 16 का स्क्वायर 256 प्लस -2 -1 नहीं -11 -1 12 का स्क्वायर 144 सॉरी -2 -1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 - 5 16 का स्क्वायर 256 का रूट 256 और ये 9 कितने हो गए रूट के अंदर 56 और 9 हो गए आपके 265। अब इसको ये देखना है अपने को, इन दोनों को जोड़ने पर ये तीसरी आ रही क्या है, इन दोनों को जोड़ने पर तीसरी आ रही है क्या, ऐसा नहीं है तो ये तीनों कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। अगर ये ऐसी चीज़ नहीं है तो तीनों ही पॉइंट नहीं होंगे, कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। अगर ऐसा कुछ आता है कि इन दोनों को इसको जोड़ने पर तीसरी साइड्स आ रही है तो ही बोलते हैं कोलिनियर होगी। अब 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि sin A = 3/5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan A और cos A। tan A और cos A की वैल्यू पता करनी है तो अपने को sin A की वैल्यू पता करनी है। तो sin A की वैल्यू तो पंडित बद्री प्रसाद क्या आ जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो sin A की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 3/5 दे रखी है। तो चलिए दोस्तों 3/5 दे रखी है, ट्रायंगल ले लेते हैं A या PQR। जो यहाँ पे एंगल दे रखा है वो दे रखा है A। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर इसके एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कितनी वैल्यू आ गई 3 P/B कर दो, इसके परपेंडिकुलर अपॉन H करूँगा तो क्या आएगा अपने पास H करूँगा तो क्या आएगा H की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की 5। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, इस साइड का सम का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर प्लस सम इस साइड का स्क्वायर का सम किसके बराबर आएगा 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको मैंने h मान लिया = 5 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर = 25, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 - 9 यानी कि 16 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4, ये आ गई 4। अपने को पूछा किसकी वैल्यू tan A की, tan क्या होता है P/H, tan A की वैल्यू निकालनी है, tan होता है P/H, P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन B क्या होता है बेस 4,
और प्लस कोस ए की वैल्यू पूछी है। कोस ए क्या होता है यहाँ पे v अपॉन एच। v क्या है बेस कितना है 4, एच कितना है हाइपोटेनस 5। इन दोनों का सम पूछा है तो 3/4 प्लस 4/5। अब इनमें दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम अपने पास आएगा 20, तो 4 का भाग 20 में 5 और 5 3 15 प्लस 5 का भाग 4 बार 4 4 16, तो 15 और 16 हो गया 31/20। आंसर कितना आ जाएगा 21/20। कितना आ जाएगा आंसर 21/20। आंसर आ जाएगा 21/20। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द angle of elevation of bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Tower की height बताना। From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and the top of a transmission tower fixed. 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, इसके ऊपर वो टावर लग रखा है, ठीक है। अब जो पूरा एंगल बन रहा है वो 60 बन रहा है, जो थोड़ा बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री एलिवेशन एंगल। अब इसकी हाइट बतानी है। इस बिल्डिंग की हाइट है वो दे रखी है 20 मीटर, इसकी हाइट निकालनी है h, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब 10 30 की वैल्यू यहाँ से लेंगे। 10 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन बेस कितना है h। अब 10 60 की वैल्यू लेंगे। 10 60 बराबर क्या हो जाएगा ये पूरा, तो इसका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा h प्लस 20 अपॉन बेस x। अब 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसकी होती है √3। अब 1/√3 को बराबर 20 के बराबर रख दो। 1/√3 इक्वल टू 20/x, इनकी x की वैल्यू क्या आएगी 20√3। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे अपने यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी h की वैल्यू आ जाएगी तो √3, ये तो ये रह गया, और h प्लस 20 और x की वैल्यू कितनी रख देंगे 20√3। इसको उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3√20√3 इक्वल टू h प्लस 20। तो यहाँ √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 इक्वल टू h प्लस 20, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 20 कितनी आ जाएगी 40। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 मीटर का लंबा है, 40 मीटर टाइल टावर की क्या है हाइट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 11 नंबर क्वेश्चन। A quadrilateral ABCD is the drawn to circumcise a circle C figure. प्रूव डेट करना है कि AB प्लस CD, यानी जो AB प्लस CD, AB और CD इसका सम और AD और BC के बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से करेंगे इसको। अब अपन एक ध्यान से देखते हैं कि जो ये सर्किल है, सर्किल के ऊपर क्या है A से टेंजेंट डाल रहे हैं AS और AP। तो अपन ये चीज़ कह सकते हैं कि टेंजेंट जो बाहर से डालते हैं, ये एक थ्योरम होती है कि अपन कोई भी सर्किल पे टेंजेंट बाहरी पॉइंट से खींचते हैं तो उसकी जो डिस्टेंस होगी या जो लेंथ होगी टेंजेंट की वो दोनों इक्वल होती है। ये चीज़ अपन ने सर्किल के अंदर थ्योरम में पढ़ी थी। तो अपने को ये पता है कि ए पॉइंट से अगर अपन इस सर्किल पे दो टेंजेंट डाल रहे हैं, जो AS है इसकी लेंथ, दूसरे की कितनी है AP है, तो AS बराबर AP, ठीक है। दूसरा B पॉइंट है तो BP प्लस BQ। तीसरा C पॉइंट है CR प्लस CQ इक्वल, ये यहाँ पे इक्वल टू आएगा। फिर B पॉइंट लेते हैं तो DR इक्वल टू BS। अब इन चारों इक्वेशनों को अगर जोड़ दिया जाए, अपने को चारों इक्वेशनों को जोड़ दिया जाए तो अपने पास क्या आएगा,
ठीक है दोस्तों, इसको मैं हटाऊँ, ठीक है। इन चारों को मैं जोड़ दूँ तो एक तरफ क्या आ जाएगा, ए एस प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू में क्या आएगा, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मैं ए और बी की वैल्यू पता करूँ तो ए पी प्लस बी पी में दे रखा है, तो ए पी प्लस बी पी कहीं दे रखा है, दिख रहा है कहीं, ए पी और बी पी, ए पी और बी पी में दे रखा है, तो ए पी और बी पी, ए पी और बी पी में दे रखा है, ठीक है। यही चीज़ कह रहा है, और जो तो ये चीज़ मैं इसके इक्वल रख सकता हूँ, तो ए से हो किसके बराबर, ए पी के बराबर। सी क्यू, तो अपन ये सारी चीज़ें देखेंगे तो इन दोनों को मिलाएंगे, जैसे सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर की वैल्यू किसके बराबर है, डी सी डी के बराबर है। और वही पे बी पी और ए एस, बी पी और ए एस, बी पी और ए एस या ए पी कह देंगे, तो यहाँ पे ए पी लिख लो क्योंकि बराबर है दोनों, तो ये किसके वैल्यू बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी आ गया, यहीं पे वापस अपन ये चीज़ देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी डी आ जाएगा। इसी तरीके से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन का है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 19 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर है, और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का माइनर, एरिया सेक्टर का माइनर का निकालना है, तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90 है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 इंटू 7 स्क्वायर तो 7 इंटू 7 से 7 गया, ये 90 से 9 चौक 36, 0 से 0 गया, 9 चौक 36 यानी 4 बार जाएगा, और यहाँ पे 22 इंटू 7, पीछे कितना बचा, 22 इंटू 7 बटा 4, 4 से 11 बटा 2, 11 7 77 बटा 2 यानी 77 बटा 2। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में बाद में बनाऊंगा, इस बहुत थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है। अब इसके अंदर 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी। तो एक तरफ अपन एक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, दूसरी तरफ एफ ले लेते हैं, 2 4 5 4 2 2 फ्रीक्वेंसी है। तो अपन अगर एफ एक्स फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 8 15 16 5 2 10 और ये 12, इन सबको जोड़ लेंगे अपन। उनको क्या जोड़ेंगे, तो 8 10 10 और 10 20 25 25 और 10 35 35 41 41 10 51 51 2 53 63 और फ्रीक्वेंसी एफ जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 4 6 6 5 6 5 कितना हो गया, 11 11 4 15 15 और 4 19, तो 63 बटा 19 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी वाला का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। A dice is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? तो अपन को ये चीज़, इसमें ये चीज़ देखनी है कि अपने को 5 आएगा कितने टाइम। तो 5 आने का मतलब ये होता है कि अगर हम डाइस को उछालते हैं, ठीक है, तो डाइस को उछालते हैं तो अपने पास ट्वाइस टाइम डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, चलेंगे तो एक बार तो क्या आ सकता है, 1,1 आएगा, इसी तरीके से 1,2 आएगा, ऐसे 36 प्रोबेबिलिटीज बनेगी दो डाइस को अगर
उछालते हैं अपन। तो 5 कितने में आएगा, तो पहला 5 आएगा 1,5, ठीक है। दूसरा आएगा 5, ठीक है 2,5, ठीक है। तीसरा आएगा 3,5, चौथा आएगा 4,5, पाँचवा आएगा 5,0, छठा आएगा 5,1, जीरो तो आएगा नहीं, 2 मान लो। तो 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, कितना आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आगे 5 आगे, इसमें 1 टाइम। तो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कभी भी टाइम 5 नहीं आए। तो टोटल 36 थे प्रोबेबिलिटी आने की, उसमें से 11 गए, तो पीछे कितने बच गए अपने पास 5 और 2 25 ऐसे हैं जिसमें से 5 नहीं आएगा कभी भी, और प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी 36। तो ये आ गया पहले का आंसर उनकी 25 इस तरह की 25/26 ऐसी दो चॉइस को चलेंगे, ऐसी कंडीशन आएगी तब ये 5 कभी नहीं आएंगे। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो 5 ऐसे क्या होंगे जो एटलीस्ट 1 बार आएंगे, तो वही आंसर है 11 बार। तो 5 कभी ना कभी एक बार तो आएगा आएगा अपॉन 36 टोटल प्रोबेबिलिटी। तो 11/36 पेपर में कितनी 36, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 11/36। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली pocket allowance children of locality. The means pocket allowances are as 18. Find the missing frequency of f. ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे वाला वीडियो में करेंगे। थैंक यू। तो लेंथी क्वेश्चन है, आगे वाला वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।